हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिटेल स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहले हम समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। जो प्रोपागेशन जो प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट, स्टेम एंड लीव्स यूज करके जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट यूजिंग का सीड, बिना सीड यूज किए स्टेम, रूट और लीव्स से जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलो फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। जब अप्रोप्रिएट कंडीशन होता है यानी सुइटेबल कंडीशन होता है तो बहुत सारे प्लांट अपना रूट, स्टेम और लीव्स यूज करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स में ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि उनका वेजिटेटिव पार्ट नहीं है। प्लांट्स में ये सब पार्ट यूज करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है। पहले हम देखते हैं कौन सा रूट ये वेजिटेटिव मेथड से प्रोपागेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लीजिए रूट का स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड कैरेट। ये सब रूप में छोटे छोटे बड्स होते हैं। ये बड को अगर हम ज़मीन में गाड़ देते हैं तो इसमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह रूट से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। देन फॉर एग्जांपल यू टेक इन स्टेम जिंजर एंड पोटैटो। इसमें छोटे छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे, डेवलप होंगे और इसको कि आई कहा जाता है। पोटैटो में छोटे छोटे जब वाइट कलर का जब बर्ड होता है ना उसको आई कहा जाता है। उसको भी लेकर अगर ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। देन कम टू लीव्स यू टेक ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का मार्जिन में यानी उसका नॉचेस में छोटे छोटे बर्ड्स जिसको कि प्लांटलेट कहा जाता है वो प्रोड्यूस डेवलप होते हैं और ये धीरे धीरे बड़ा होके जब जो ब्रायोफाइलम लीफ हेवी हो जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा और जितने सारे प्लांटलेट नीचे गिर के ग्राउंड में गिर के वो न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। इस तरह रूट, स्टेम और लीव से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। देन आगे देखते हैं। This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, rose or grapes for agriculture purpose। और मैं आपको भी बता देती हूँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप का होता है। वन इज नेचुरल जो बाय नेचर होता है और अनदर वन इज आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बींग से किया जाता है। बाय नेचर यानी आप देखो समर में जैसे ग्रास पूरा सूख जाता है ग्राउंड में। जब रेनी सीजन आता है जब उसको पानी मिल जाता है वो अपने आप वहाँ ग्रास डेवलप हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि नेचुरल प्रोपागेशन। देन आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में ये तीन टाइप का होता है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। फर्स्ट वन इज आपका कटिंग से न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है बाय ह्यूमन बीइंग। देन सेकंड वन इज लेयरिंग एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ये तीनों हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कटिंग का एग्जाम्पल लीजिए जैसे कि शुगर कैन और रोज। इसका स्टेम काट के आप ज़मीन में गाड़ दो, वहाँ से रूट डेवलप हो जाएंगे और प्लांट धीरे धीरे बड़ा होके ये अलग सा एक प्लांट हो जाएगा। तो इस तरह कटिंग से शुगर कैन और रोज प्लांट नया प्लांट प्रोड्यूस हो गए। इस तरह कटिंग से ये होता है। ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स का द्वारा होता है। देन कम टू लेयरिंग में होता क्या है, एक प्लांट है जिसका कि स्टेम फ्लेक्सिबल होता है और इस फ्लेक्सिबल स्टेम को बेंड करके ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से वेजिटेटिव रूट्स डेवलप होता है और ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा हो जाता है। ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है, ये कम्प्लीटली न्यू इंडिविजुअल हो गया। इस तरह लेयरिंग से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है और इसका एग्जाम्पल जस्मिन, लेमन एंड स्ट्रॉबेरी। देन थर्ड वन इज थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक ट्री है मान लीजिए कि एप्पल और मैंगो, ये फ्रूट
ट्री है, इसमें हमें डिजायर्ड क्वालिटी फ्रूट्स चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ट्री है इसका हम स्टेम को यहाँ से काट देंगे, दूसरा स्टेम यहाँ ला के हम जोड़ देंगे, यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और ये धीरे धीरे बड़ा होकर न्यू प्लांट बन जाएगा। और जो एप्पल हो या मैंगो हो ये बियर करेंगे ये, और ये कम्प्लीटली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक दोनों को मिला के ये होगा। तो ये ग्राफ्टिंग यूज़ किया जाता है ज़्यादातर न्यू डिजायर्ड क्वालिटी फ्रूट्स पाने के लिए, जैसे कि एप्पल मैंगो, हमें न्यू वैरायटी डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए, इसलिए ये ग्राफ्टिंग मेथड हम यूज़ करते हैं। और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, यानी एग्रीकल्चर में मोर प्रोडक्शन के लिए हम ये वेजिटेटिव मेथड हम यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, यानी सीड से जो प्लांट होते हैं उससे बहुत जल्दी ये जो हम आर्टिफिशियल मेथड से जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उनमें फ्रूट और फ्लावर बहुत जल्दी बियर करते हैं। सच मेथड्स also make possible for the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds, यानी सम प्लांट्स जैसे कि यहाँ दिया गया है एग्जांपल बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जस्मिन, इनमें जो सीड्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, वो सीड जर्मिनेट होके प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इस प्लांट में क्या होता है, हम ये आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करके उनका वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic, यानी जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट प्लांट से जेनेटिकली सिमिलर होता है, यानी उनका कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम ही रहता है। दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसका डिफिनेशन मैंने आगे दे दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। और जितना सारा मैंने एग्जाम्पल दिया रूट से, स्टेम से, लीव से और ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग में जितने सारे प्रोसेस से जो प्लांट में किया जाता है वो सब एग्जाम्पल आप याद कर लेना और ये पेपर में आएगा। दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 8.5।